नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगातार प्रश्न आपका आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। यूरोप से कई कंपनियां भारत आईं, उनके बारे में प्रश्न आता रहता है। फिर उनका क्या अधिकार क्षेत्र था, कैसे अधिकार किए, कौन गवर्नर रहे, कौन नहीं रहे, कौन लड़ाइयाँ हुई, ये एक विस्तृत मैटर है। लेकिन एक सिंपल सी बात अगर आपसे पूछी जाए, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का जो भारत आगमन हुआ है, उन कंपनियों के नाम क्या थे, उनका फाउंडेशन कब हुआ, वो कब निर्मित की गई, कब उनका की स्थापना की गई, ठीक है, किस देश की हैं, उनका आने का क्रम क्या रहा, ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं, सुमेलित कराने में आते रहते हैं। पिछले ही साल आया है, लगातार आते रहते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपकी कंपनियां आई, या ये कह सकिए जो जनरल उनका नाम है, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए और फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली आपके पुर्तगाल से आए थे, ठीक है, पुर्तगाल से आए थे, ठीक। यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में आप देखेंगे आपको पुर्तगाल मिलेगा। डच हॉलैंड से आए थे, ठीक है, इंग्लैंड के बगल में मिलेगा। अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे। डेनमार्क से आए थे, उत्तरी यूरोप में मिलेगा। फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे, उत्तर पश्चिमी यूरोप में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इनकी जो कंपनियों के नाम हैं, ये भी सुमेलित कराने को पिछले साल पूछा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय क्वेश्चन चल रहा है। इनका नाम रहा एस्तादो दा इंडिया, पुर्तगालियों की कंपनी थी और सर्वप्रथम यही आए 1498 में इस कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, और 1498 में पुर्तगाली भारत आए। डच आए, इसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आए। बेरगेदे ओस्ट इंडसे कंपनी 1602 में इसकी नींव पड़ी, 1602 में नींव पड़ी और भारत आए। फिर अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसकी नींव जो पड़ी थी वो 1600 में, यानी कि कंपनियों का जो फाउंडेशन है उनमें यहाँ क्रम विक्रम हो रहा है। पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद डच ओस्ट इंडसे कंपनी की जो है स्थापना हुई, ठीक। लेकिन आप जानते हैं अंग्रेज जब आए, जब वहाँ पर उनकी इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है वो 1608 के लगभग माना जाता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, 1600 में यहाँ पर बादशाह अकबर थे, लेकिन जहांगीर के समय अंग्रेज यहाँ पर स्थापित होते हैं, आते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य हो जाती है कि पढ़ने के क्रम में कभी कभी चूक हो जाती है कि भाई ये 1600 में स्थापित हुई, लेकिन अंग्रेज 1608 में आए। डेन वाले आपके 1602 में स्थापित हुई, 1602 में ही आ गए। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर इसके बाद डच आए, फिर इसके बाद डेन आए, डेनमार्क से, ठीक है, उत्तरी यूरोप में मिलेगा। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी सबसे अंतिम में आए, कंपेन देस इंडेस ओरियंटलेस 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में आए। तो ये इनके आने का क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ये पुर्तगालियों की खासियत है, ये पहले आए भी सबसे और गए भी सबसे बाद में, ठीक है, गए सबसे बाद में, ठीक। ये पुर्तगालियों की खासियत है। ये बात हमेशा ध्यान रखे रहिएगा कि सर्वप्रथम आने वाली कंपनी पुर्तगाली थी, तो भारत से स्वतंत्रता पश्चात भी कुछ समय तक ये थे। सबसे अंतिम में जाने वाले भी फ्रांस जो है पुर्तगाली ही आपके रहे। तो पुर्तगालियों के बारे में आप जानते हैं, इतिहास का एक बड़ा हिस्सा वास्को डी गामा को मिलता है, ठीक है। पहले कोलंबस चले थे 6-7 साल पहले वास्को डी गामा से, लेकिन वो भटक कर वेस्ट इंडीज पहुँच गए और नई दुनिया की खोज कर लिया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज कर लिया। फिर बाद में अब्दुल मानिक एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसने पथ प्रदर्शन किया और अंततः वास्को डी गामा सफल रहा, ठीक है।
आपके केरल में, केरल के तट पर पहुंचा, ठीक है, वहां पर इसका स्वागत वगैरह हुआ। यहाँ से जो उसने व्यापार किया, काली मिर्च मुख्य रूप से, विशेष लाभ हुआ। तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत के लिए आकृष्ट हो गईं और डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी सब यहाँ आते रहे, सभी आए, ठीक। 3 प्रमुख रूप से, पुर्तगाली कुछ स्थानों पर, अंग्रेज अधिकतम स्थान पर और फ्रांसीसी कुछ स्थानों पर भारत में बचे। डच और डैन यहाँ से बाहर हो गए। किन युद्धों में बाहर हुए, किसके परिणाम स्वरूप बाहर हुए, ये सब बात की बात है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां, ऐसी सभी वाणिज्यिक कंपनियां हैं, व्यापार के उद्देश्य से आई थी। शासन तो मौका देख के चौका लगाया गया, ठीक है, ये इनका जो उद्देश्य था वो व्यापार ही था, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाओं, यहाँ के आपसी मतभेदों का लाभ उठाते हुए इन लोगों ने शासन किया है। वो कुछ अपनी ही कमियां थीं, ठीक। तो वो बाद की बात है। फिलहाल पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी सबसे अंतिम में आए। मुख्य संघर्ष भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों का हुआ, ठीक है, जिसमें अंततः अंग्रेजों को ही विजय हासिल हुई और एक बड़े भारतीय भूभाग पे अंग्रेज अपनी कॉलोनीज यानी कि उपनिवेश स्थापित करने में सफल रहे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी इनके वायसराय कौन प्रमुख रहे, युद्ध इनके बीच कौन सा प्रमुख रहा, वो अलग अलग टॉपिकों में हम लोग पढ़ेंगे। छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट करके इतिहास को पढ़ेंगे, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। अब ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। अब लगातार हमें हमारी आपकी इन वीडियोस के माध्यम से प्रश्नों पर आधारित, बिना निरर्थक कोई चर्चा किए, हम लोग इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस, हर एक चीज़ों के प्रमुख टॉपिकों की चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।